जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे जीडी फिजिकल के टॉपिक से रिलेटेड और एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की डिमांड है कि हाइट के बारे में बताइए। हाइट के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे कमेंट्स में पूछते रहते हैं। हालांकि मैंने हाइट में क्लियर कट वीडियो बना के रखा है, पिछले साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था, फिर भी आप लोगों को डाउट है और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हाइट के बारे में आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम पिछले साल हम लोगों को हुई थी हाइट में, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 100% सही जानकारी के साथ बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आप लोगों के सारे डाउट्स हाइट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं आपके दोस्तों के साथ, जब रनिंग करते हैं, तो सभी के हाइट अलग अलग होते हैं, सभी लोग हाइट मेज़र करते हैं और सभी लोगों का पहले का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि देखिए मेरा हाइट 169 है, मैं भी छट गया, मेरा 171 है, फिर भी मैं छट गया, ठीक है, पिछले साल यहाँ मेरा फिजिकल हुआ था, मैं छट गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है असल में, पिछले साल का जो हम लोग का एक्सपीरियंस था और उसके बिहाफ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हाइट में, और अगर आप लोग का जेन्युइन हाइट है तो आप लोगों को कोई छाट नहीं सकता। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को छाट दिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन लोगों को खुद ये डाउट रहता है कि शायद मेरा हाइट कम ही होगा इसलिए मुझे छाट दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग की और फिजिकल की, चाहे वो चेस्ट एक्सपेंशन का हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइट, चेस्ट और वेट और साथ ही साथ रनिंग होगा, और इसके अलावा फिजिकल में आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा। और रनिंग में चिप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो प्लास्टिक का कूपन दिया जाता है उसके ज़रिए ही आप लोगों को रनिंग करवाया जाएगा, चाहे किसी भी तरह के ग्राउंड में हो, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर हाइट आप लोगों ने अभी तक मेज़र नहीं किया है तो आप लोग अपने हाइट को बार बार मेज़र कीजिए। एक टेप खरीद लीजिए, मीटर वाला फीता खरीद लीजिए, उससे आप लोग दीवार में मार्क कर लीजिए और अपने हाइट को बार बार मेज़र कीजिए। इस तरह के कोई स्केल लगा लीजिए, यानी दीवार पे लगाकर, और देखिए स्केल टच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 170 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट अगर है, और जिन लोगों का साउथ ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न स्टेट से है उन लोग को हाइट में छूट है, लेकिन इसके अलावा किसी को हाइट में छूट नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप लोग 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप लोग बार बार अपने हाइट को मेज़र करते रहिए, चाहे आपके बगल का जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जाके मेज़र करवाइए। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है। 170 भी अगर है, ठीक है, तो आप लोग पास हो सकते हैं। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ, जब हम लोग हाइट से रिलेटेड हम लोग का जब हाइट मेज़र लिया गया तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे जिनको हाइट में छाट दिया गया। फिर दोबारा मेजरमेंट लिया जाता है, आप लोगों को पता है कि एक बार फिर मौका दिया जाता है, फिर से मौका दिया गया, फिर से हाइट मेजरमेंट लिया गया, फिर से छाट दिया गया। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि पहले ही हाइट मेजरमेंट लिया जाता है, चेस्ट मेजरमेंट और वेट लिया जाता है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे कि हम लोग को दौड़ने भी नहीं दिया गया, ठीक है। इतना ज़्यादा मेहनत से हम लोग दौड़ की प्रैक्टिस करने के बाद फिजिकल में पहुँचते हैं और हम लोग को दौड़ में भी शामिल होने के लिए नहीं दिया गया। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाउट में आ चुके थे और हम लोग को मतलब रोना इस तरह से आ जाता है, समझ गए। तो उस समय जितने भी कैंडिडेट्स थे तो सभी लोगों का कहना अलग अलग था कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले किसी भर्ती में गया था, उसमें मेरा हाइट जो है, मैं हाइट में पास हो गया था, मेरा हाइट इतना है। और मैंने भी खुद बार बार हाइट मेज़र किया था, मेरे बैग में फीता रहता था हमेशा, जब भी हम लोग रनिंग करने स्टेडियम जाते थे तो वहाँ पर हाइट मेज़र करते थे। सदर हॉस्पिटल में हाइट मेजरमेंट किया, सदर हॉस्पिटल में ही 2 बार मैंने जाकर हाइट मेजरमेंट किया। तो इस तरह से हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मेरा 170 सेंटीमीटर है, किसी का 171 सेंटीमीटर है, तो उन लोगों को भी छाट दिया गया था। तो आखिरकार हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ से रिक्वेस्ट की, वहाँ पर जितने भी सर लोग थे, ठीक है, और जितने भी स्टाफ थे, सभी से रिक्वेस्ट की। उन लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग हाइट में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ऑफिसर चेक कर रहे हैं हाइट, वो ट्रिपल स्टार वाले थे, मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर रैंक के थे, ठीक है। सीआरपीएफ सेंटर में सिलीगुड़ी में हम लोग का फिजिकल हुआ था, तो वो अच्छी तरह से हाइट मेज़र करते हैं। आप लोग जो है देख लिए, आप लोग दोबारा मौका दिया गया है, वो अच्छी तरह से हाइट मेज़र करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सभी का यही कहना था। लेकिन फिर और एक जो हायर सर थे उनसे बात की हम लोगों ने, वो शायद किसी माउंटेन रीजन से थे, यानी हिली रीजन से थे, मतलब नेपाली थे शायद मेरे ख्याल से। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सीईओ साहब आएंगे, जो हेड होते हैं पूरे कैंपस का, उनसे आप लोग बात कीजिएगा, उनसे बोलिएगा। तो 10 बजे के बाद वो आए, बहुत देर तक वो बैठे रहे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कस करने के बाद कुछ लड़के जो है उनके पास गए, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, हम देखते हैं। फिर उन्होंने कुछ देर के बाद हम लोगों को बुलाया और फिर से हम लोग का हाइट मेजरमेंट लिया गया। तो जिस स्केल से हम लोग का हाइट मेजरमेंट लिया जा रहा था, फिर से उसी स्केल से हाइट मेजरमेंट लिया गया, तो गड़बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन फिर जब और एक स्केल था जहाँ पे सर बैठे हुए थे, उसके पीछे और एक स्केल रखा हुआ था, तो उससे भी फिर हाइट मेजरमेंट लिया गया। तो हम लोगों में से जो भी हम लोग 10 कैंडिडेट्स थे, उन लोगों में से एक का जो है हाइट आ गया, 170 पूरा हो गया। तब तो सब डाउट में रह गया कि अरे भाई, सबको तो छाड़ दिया गया, दोबारा करके छाड़ दिया गया, फिर भी इसका 170 सेंटीमीटर कैसे आ गया। फिर जो है हम लोग बोला ठीक है आप लोग बैठिए। तो बैठने के बाद फिर बहुत देर तक हम लोग को फिर से जो है कागज़ पकड़ा जाता था, जो स्लिप होता है फिजिकल का,
फेल वाला, उसका कागज़ पकड़ाया जा रहा था। फिर हम लोगों ने बोला नहीं सर, हम लोग कागज़ नहीं लेंगे। हम लोग सर से रिक्वेस्ट किए, सर ने हम लोग को बैठने के लिए कहा है, इंतजार करने के लिए कहा है, हम लोग को हाइट फिर से मेजरमेंट किया जाएगा। बोला 2 बार तो हो चुका है ना? बोला हाँ सर 2 बार तो हो चुका है, लेकिन फिर से मेजरमेंट लिया जाएगा, ऐसा सीओ साहब ने कहा है। तो फिर से बहुत देर के बाद हम लोग को जो है लास्ट में मौका दिया गया, क्योंकि जो 2 स्केल वहाँ पे रखे हुए थे हाइट मेजरमेंट करने वाला, जो वो स्टील का स्केल होता है और प्लास्टिक का उसमें इस तरह से लगा होता है, तो उसके ज़रिए वो जो 2 स्केल था उसमें दोनों स्केल में गड़बड़ी था, ठीक है, जिससे सबका मेजरमेंट लिया जा रहा था। उस स्केल में 2 सेंटीमीटर की गड़बड़ी थी, क्योंकि सर ने, जो सीओ सर है, उन्होंने स्केल मंगवाया, स्केल का कंपैरिजन किया और खुद स्टाफ का भी और खुद के भी जो हाइट मेजरमेंट करके देखा, तो ऐसा मतलब आया। तो उन लोगों को पता चला कि 2 सेंटीमीटर की गड़बड़ी है। फिर से हम लोग को मौका दिया गया, फिर से हम लोग का हाइट मेजरमेंट लिया गया, तब जाके हम लोग हाइट और चेस्ट में पास हुए। तो 10 के 10 कैंडिडेट हम लोग हाइट में पास हो गए हैं। और सोचिए आप लोग, हम लोग का जो फिजिकल था वो तीसरे दिन था, फिजिकल स्टार्ट होने के डेट से तीसरा दिन हम लोग का फिजिकल था। तो 2 दिन जो फिजिकल हुआ था, जितने भी कैंडिडेट्स का, वो सारे तो फेल हो गए हाइट में। तो आप सोच सकते हैं, अगर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम लोग का हाइट 170 सेंटीमीटर है, 171 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कभी अपील नहीं कर सकते थे और हम लोग फिजिकल में पास नहीं हो सकते थे। तो आप लोग को भी अगर हाइट में पास होना है तो आप लोग हाइट मेजरमेंट बार बार अपना कीजिए, खुद कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मेरा हाइट इतना है, तभी आप लोग वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, और वो भी विनम्र तरीके से। ये नहीं कि वहाँ पे हल्ला मचा दिए हैं, जोर ज़बरदस्ती जिद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कुछ नहीं चलने वाला। आप लोग विनम्र तरीके से वहाँ के जो हेड सर हैं उनसे बात करनी होगी कि सर हम लोग का तो हाइट है, हम लोग का इससे पहले भी हम लोग भर्ती में गए हैं, वहाँ पर हम लोग का जो है हम लोग हाइट में पास हुए हैं, लेकिन इस बार जो है हाइट में छाड़ दिया गया, हम लोग सर कुछ डाउट लग रहा है, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। अगर ऐसा हम लोग की तरह आप लोग का भी सिचुएशन हुआ तो आप लोग भी हाइट में पास हो सकते हैं। तो ये रही पूरी कहानी जो पिछले साल हम लोग के साथ हुआ फिजिकल सेंटर में। और साथ ही साथ हम लोग का जो दौड़ हुआ था उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। दौड़ हम लोग का सबसे लास्ट में हुआ था, और किस तरह से होता है दौड़, किस तरह से ग्राउंड होता है, सारी जानकारी मैंने पहले ही आप लोगों को दे दी है। तो अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब 100% से अपना एफर्ट लगा के ट्रेनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिजिकल में जाइए, जो होना है अच्छा ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट में आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।